अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल के रिजल्ट के हवाले से। दूसरा, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपके जो क्वेश्चंस की कुछ क्यूरीज हैं वो तो क्लियर की जाएँ। एक क्वेश्चन तो बड़ा हार्ट है जी कि सर मार्क्स का कैसे पता चल जा सकता है। तो भाई लोगों, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पास नहीं होता, फ़िलहाल सिर्फ उनकी ही डीएमसी आएगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि आज अपलोड हो गई, आप चेक कर लें। जहाँ सिंगल डीएमसी होगी वहाँ से जाके आप अपना आईडी कार्ड नंबर और टोकन नंबर दें और नीचे से पीएमएस मिनिस्टेरियल जो है वो मिनिस्टेरियल को सिलेक्ट करें, तो आपकी डीएमसी जो है वो आपको शो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स है। ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम पासिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं आया। तो जिनका नाम पासिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है उनके जो डीएमसी है वो लास्ट पे आएगी, जब उनका मतलब ये अगले जो पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर वो सारा प्रोसीजर करने के बाद लास्ट पे को पता चलेगा कि उनके कितने मार्क्स हैं। सेकंड जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है कि इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स कौन से, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। काइंडली आप एक दफ़ा वीडियो को जरूर उसको कंसल्ट कर लें, आपका वो भी मामला जो क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो है कि जी सर पेपर कब तक हो सकते हैं, तो इसके लिए हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन सोर्सेज से ये आइडिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा होपफुल है कि अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपके पेपर हो जाएँ। बाकी इसमें ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी तो हमेशा मौजूद रहती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये पीपीएससी चेयरमैन जो है उनकी डिस्कशन नहीं होती, लेकिन जो अंदर सोर्सेज होते हैं, मतलब कोई दोस्त वगैरह होते हैं या किसी भी तरीके से जैसे भी बंदा इन्फॉर्मेशन लेता है, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि ये इन्हीं जो 15 डेज़ हैं इसमें आपके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं इंग्लिश ऐसे का भी और उर्दू ऐसे का वो भी हो जाए। तीसरा, एक भाई ने क्वेश्चन ये भी किया हुआ था कि ये जो पेपर हैं वो 100 मार्क्स से हुए, यार खुदा का टॉपर लेकर आप पीएमएस मिनिस्टेरियल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपके जो पेपर्स के मार्क्स हैं वो 25 हैं, दोनों उर्दू के भी 25 और इंग्लिश में भी 25। ठीक है। एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ था कि अगर 65 हुए हैं तो फिर एग्रीगेट कैसे बनना है। तो भाई एग्रीगेट ऐसे ही बनना है कि आपने दोनों को लाजमी पास करना है। ये नहीं है कि अगर आपके 65 है तो आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर 12 आ जाए और उर्दू में आके 5 है तो आपका एग्रीगेट बन गया तो आपका नाम ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें तीनों जो पेपर हैं वो पास करने भी लाजमी है और उनका एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए, फिर ही वो आपकी जो इंटरव्यू की एलिजिबिलिटी है उसमें शामिल होंगे। इसके बाद भी इंटरव्यू एलिजिबिलिटी के बाद भी अब उन्होंने 105 की रेशो रखी हुई है। अगर तो 105 से कैंडिडेट्स नीचे हों फिर तो सबको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। अगर बिलफर्ज ये 105 कैंडिडेट्स को कॉल आई इंटरव्यू की, तो जो हाईएस्ट जिनके मार्क्स होंगे तीनों को मिला के उनको वो कॉल कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी जो है उनको वो फिर यहीं इसी फेज़ में वो ड्रॉप हो जाए। तो बाकी यही जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। अगर किसी मामले के ऊपर मज़ीद आपको गाइडेंस चाहिए या कोई रहनुमाई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि यार आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिए।